एक 1975 में रिलीज हुई थी फिल्म गीत गाता चल। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की कामयाबी में रविंद्र जैन के संगीत के साथ साथ ताजगी भरी आवाज के मालिक जसपाल सिंह का बड़ा हाथ था। लंबे समय से गायन के मैदान में अपनी पहचान बनाने को भटक रहे जसपाल सिंह की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। अपना शहर अमृतसर, पिता का व्यापार और मां की ममता छोड़कर वो सिर्फ गायक बनने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। दरअसल बचपन में मोहम्मद रफी की आवाज क्या सुननी, जसपाल तो उस आवाज के दीवाने हो गए। 5 साल की उम्र से लेकर कॉलेज पहुंचने तक जसपाल ने सिर्फ मोहम्मद रफी के गीत ही गाए। हालांकि उन्होंने लॉ का पढ़ाई पूरी की और घर वाले उन्हें एक सफल वकील के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन लोगों की तारीफों से उत्साहित होकर जसपाल सिंह गायक बनने का सपना लिए मुंबई जा पहुंचे। उस समय पुरुष गायकों के मैदान में रफी, किशोर और मुकेश का सिक्का चल रहा था। इसके अलावा मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों का अपना अलग स्थान था। ऐसे माहौल में नए लोगों के लिए मौके कम थे। जसपाल को कोई मौका देने पर राजी नहीं हुआ। गायकी के लिए जसपाल की बेचैनी और तड़प देखकर उनके बहनोई जसवीर सिंह खुराना ने बंदिश नाम की फिल्म ही बना दी ताकि जसपाल को गाने का मौका मिल सके, लेकिन ये फिल्म और इसका संगीत दोनों नाकाम रहे। इससे जसपाल सिंह को भारी धक्का पहुंचा। फिर भी दिल में एक उम्मीद की किरण बची हुई थी कि एक दिन कोई बड़ा मौका जरूर मिलेगा, और गीत गाता चल ने जसपाल सिंह को ऐसा मौका दिया जिसकी तमन्ना किसी भी गायक को होती है। शोहरत और तारीफों ने जसपाल सिंह की उम्मीदों को पंख लगा दिए। उनके सामने था उड़ान भरने को खुला आसमान। जसपाल सिंह की गायकी के सफर ने रफ्तार पकड़ी तो कई खूबसूरत नगमे उनके हमसफर बनते गए। अभिनेता सचिन से जसपाल सिंह की आवाज मेल खाती थी, इसीलिए उन्हें उनकी फिल्मों में गाने के मौके मिले। फिल्म नदिया के पार में उनके गाए गीत सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आए बहार भुजी ने सफलता के नए रिकॉर्ड बना डाले। इस फिल्म के सारे गीत बेहद लोकप्रिय हुए। अपनी कामयाबी में मगन हुए जसपाल को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन पर केवल सचिन के लिए ही बेहतरीन गीत गाने वाले का ठप्पा लग चुका है। दूसरे युवा अभिनेताओं के लिए गीते गाने के प्रस्ताव उनके पास आने ही बंद हो गए। तब तक किशोर कुमार के बेटे अमित, मुकेश के बेटे नील, नितिन मुकेश के साथ साथ दक्षिण के बाला सुब्रमण्यम और ये सुदास मैदान में उतर चुके थे। मोहम्मद रफी की कॉपी करने वाले अनवर, शबीर कुमार और मोहम्मद अजीज को भी मौके मिलने लगे थे। उधर सीधे और सरल जसपाल कोई गॉड फादर भी नहीं बना पाए। फिल्मी दुनिया के अपने उसूल और कानून हैं, इसका एहसास जसपाल सिंह को नहीं था। सुपरहिट गीत देने वाले जसपाल के साथ किस्मत ने भी खासा मजाक किया। नदिया के पार की बेतहाशा सफलता के बाद होना तो ये चाहिए था कि जसपाल के पास गीते गाने के प्रस्तावों की लाइन लग जाती, मगर जिन फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला उनमें से ज्यादातर रिलीज ही नहीं हुई। इसके अलावा बेहतरीन गीत गाने के बावजूद जसपाल को उस समय के किसी बड़े बैनर की फिल्म भी नहीं मिल पाई। उन्होंने ज्यादातर बी ग्रेड कही जाने वाली फिल्मों के लिए ही गाया। 80 के दशक में फिल्मी संगीत के पतन का दौर शुरू हुआ। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत के लिए मौके बहुत कम कर दिए। ऐसे में जसपाल के लिए काम ढूंढना बेहद कठिन हो गया, और कौन सोच सकता था कि इतनी शानदार आवाज के मालिक को धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे निगल लेंगे। फिर भी जसपाल को किसी से शिकवा नहीं है। स्टेज शो में अक्सर उन्हें उनके चाहने वाले सुन लेते हैं। उनका रियाज बदस्तूर जारी है।